जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको 3 दिनों में जिन 3 राशि के जातकों के विवाह के 100% योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा और इसमें विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा कि कैसे उनके योग बन रहे हैं और ये 3 दिन ही क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो है शुक्र तारा का उदय तो हो चुका है, लेकिन शुक्र तारा बालत्वस्थ अवस्था में यानी कि सुषुप्त अवस्था में है। इसके चलते जो है 24 नवंबर तक कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है। ज्योतिषों की माने तो जब शुक्र तारा उदय होता है और गुरु तारा का उदय हो जाता है तब विवाह करना उचित होता है। शुक्र और गुरु दोनों ही तारा का उदय रहना बहुत ही अनिवार्य होता है विवाह हेतु। तो विवाह की तिथि तब निर्धारित की जाती है जब दोनों तारा का उदय हो जाता है या दोनों तारा मार्गी हो जाते हैं। तो वर्तमान समय में शुक्र तारा का तो उदय हो चुका है, लेकिन गुरु जो है वो वक्री है, मार्गी नहीं हुए हैं, वो उल्टी चाल चल रहे हैं। जब गुरु सीधी चाल चलने लगेंगे उसके पश्चात जो है यह शुभ योग बनने लगेगा विवाह का। तो वर्तमान समय में 20 नवंबर को जो है शुक्र तारा का उदय हुआ है 1 महीने के पश्चात, और फिर 3 दिन तक बालत्व अवस्था में शुक्र ग्रह है यानी सुषुप्त अवस्था में है। इसके चलते कोई भी विवाह मुहूर्त की तिथि निर्धारित नहीं है। 24 नवंबर की रात्रि को जब गुरु मार्गी होंगे उसके पश्चात से 24 नवंबर की तिथि भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा 25 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर की तिथि को भी विवाह के कार्यक्रम संपन्न किए जा सकते हैं, यानी कि विवाह हो सकता है, परिणय सूत्र पे आप बन सकते हैं। शुक्र तारा का उदय हो चुका है। हालांकि मिथिला पंचांग के अनुसार से इसमें थोड़ा सा अंतर है। मिथिला पंचांग के अनुसार से वहां के रीति रिवाजों के अनुसार से शादी के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, शादी संपन्न हो रहे हैं 20 नवंबर से ही। लेकिन अगर शास्त्र अनुसार से आप तय करते हैं, निर्धारित करते हैं तिथि को, तो आप यकीन जानिए कि आपने अभी 24 नवंबर तक इंतजार करना है और उसके पश्चात ही आप विवाह के कार्यक्रम निश्चित करें या निर्धारित करें। तो 24 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, तो 3 दिनों का महत्व मैंने इसलिए बताया क्योंकि 3 दिनों में 24 नवंबर को छोड़ दिया जाए क्योंकि 24 नवंबर को गुरु मार्गी होंगे। तो 25 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर ये दिन जो है विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है दृक पंचांग के अनुसार से। वही अन्य ज्योतिष जो है 27-28 की तिथि को निर्धारित करते हैं अथवा उन्हें उचित मानते हैं। इसके अलावा 29-30 की भी तिथि को मानते हैं। हालांकि केपी की वाणी पर आपको दृक पंचांग के अनुसार से जानकारी दी जाती है। दृक पंचांग में यह जानकारी दी जाती है कि जब किसी दिन 4 घंटे से अधिक विवाह का मुहूर्त रहता है उन दिनों की जानकारी आपको विवाह मुहूर्त के अनुसार से दी जाती है। यानी कि 25 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर के दिन 4 घंटे से अधिक विवाह मुहूर्त का तिथि है। इसके चलते जो है आपको इन 3 दिनों की जानकारी दी जा रही है। तो दोस्तों, यह तो जानकारी मैंने प्राथमिक दी है कि कैसे शुक्र तारा के उदय होने पर भी 3 दिनों तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, इसके पश्चात ही योग बनेंगे। आइए अब मैं केपी की वाणी के बारे में जानकारी दूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी पूर्ण रूप से सत्य रहती है। यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। वहीं अगर कोई जातक अपनी कुंडली बनवाता है तो उसको ग्रह दशा के हिसाब से वर्तमान समय में उनकी कुंडली के जीवन साथी के भाव में कौन सा ग्रह उपस्थित है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, कौन सी राशि उपस्थित है, कौन से महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा ग्रह उदय है, इसके अलावा उनकी कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं, तो उसके आधार पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण करके आपको जानकारी दी जाती है। इसके लिए वह जानकारी पूर्ण रूप में सत्य रहती है। वहीं अगर हम बात करें कि कई जातक जो है वो कमेंट करते हैं कि आपकी जानकारी जो है वो मिलती जुलती नहीं है, तो आपको बता दें कि अगर आप नाम से यह जानकारी देखना चाह रहे हैं, राशि से देखना चाह रहे हैं, तो इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि जो जानकारी केपी की वाणी पर दी जा रही है वो चंद्र कुंडली के हिसाब से दी जाती है। और अगर चंद्र राशि आपकी इन राशियों में से एक है तो आपके लिए यह जानकारी बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो आप इसका अवश्य ख्याल रखें। अगर आपको चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो आप ऑनलाइन भी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं तथा केपी की वाणी पर संपर्क कर अपनी चंद्र राशि ज्ञात कर सकते हैं।
वहीं आपको बता दें कि ऐसे जातक जिनकी शादी में देर हो रही है, शादी में अड़चने आ रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो आपको बता दें कि अब आप केपी की वाणी पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने बहुत प्रयत्न कर चुके हैं, बहुत प्रयास कर चुके हैं, इसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ और आप निराश हताश हो चुके, तो एक बार आप केपी की वाणी से संपर्क करें। यकीन जानिए आपको सटीक और सत्य जानकारी दी जाएगी और ऐसी ठोस जानकारी दी जाएगी जिससे आपको अवश्य विश्वास हो जाएगा कि इस वजह से ही शादी में देर हो रही है और आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर मंगल और शुक्र की युति नहीं लग रही है तो जातक की शादी निश्चित ही होगी, चाहे वो आधी उम्र में क्यों ना हो। अगर दोष निवारण पता चल जाता है, दोष का पता चल जाता है, तो उसका निवारण कराने के पश्चात सिर्फ शादी के योग बनते हैं। इसको मैं एक मामूली सा उदाहरण बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसे बीमारी का पता नहीं है, तो वो बहुत दिनों तक बीमार रह सकता है। वहीं जब वो डॉक्टर के पास जाता है और उसका इलाज कराता है, तो डॉक्टर उनकी बीमारी का पता लगा के उसके हिसाब से उनको मेडिसिन, दवा खाने के लिए कहते हैं और जब वो उस तरह के ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो उनका उपचार शीघ्र हो जाता है और उनको जल्द ही उस रोग से मुक्ति मिल जाती है। यथावत कुंडली में भी होती है। कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो ज्योतिष उस दोषों को देखकर आपको कुछ मामूली उपाय बताते हैं। उन उपायों को आप लगातार लंबे समय तक करते हैं तो उससे आपको उस दोष से जो है मुक्ति अवश्य मिल जाती है। तो यही कारण होता है। तो अगर आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आपको कुंडली बनाकर यह पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला होगा, परिवार में कितने लोग होंगे, घर द्वार कैसा होगा, घर के आसपास में जो है कोई बड़ा स्थान होगा कि नहीं होगा, यह सभी जानकारी जो है संतान योग, राजयोग, धन योग, सेहत संबंध, यह सभी जानकारी आपको केपी की वाणी पर कुंडली बनाकर दी जाती है। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हमारी पूरी टीम इस पर प्रयासरत रहती है तो इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। आप केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी पर। वहीं अगर आप जन्म कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी संपर्क करें। जैसा कि आपको मैंने कई वीडियो बताया, इस वीडियो में बता देता हूं नए सब्सक्राइबर्स के लिए कि अगर नए व्यूवर्स के लिए कि अगर आपके विवाह की तिथि निश्चित हो गई है तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि भकुर दोष, नारी दोष और मंगल से आप मुक्त हैं। अगर इन तीनों दोषों से आप प्रभावित हैं या आपके जीवन साथी प्रभावित हैं तो फिर वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है, इसका अवश्य आप ध्यान रखें। तो इन दोषों का निवारण कराने के पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधे। तो आप इसके लिए भी केपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं। नंबर वही है 8521835670। इस नंबर पर आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे देता हूं। तो 3 राशियां जो है उनके क्यों योग बन रहे, तो आपको बता दें कि गुरु का जो है गोचर अभी वर्तमान समय में मीन राशि में हो रखा है और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में हो रखा है। तो इस वजह से 3 राशि के जातकों के प्रबल योग बन रहे हैं 3 दिनों में। हालांकि कई ऐसी राशियां भी हैं जिनके भी विवाह के योग बन रही है। इस वीडियो का तात्पर्य यह नहीं कि अन्य राशियों के विवाह के योग नहीं बनेंगे, उनके भी विवाह के योग बनेंगे। लेकिन ये 3 राशियां जो है गुरु और शुक्र जो विवाह के कारक माने जाते हैं, गुरु लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं, वहीं शुक्र जो है लड़कों की शादी के कारक माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से, इन दोनों ग्रहों के राशि गोचर से जो है इन 3 राशि के जातकों के प्रबल योग बन रहे हैं। एक राशि अन्य भी है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो पहली राशि जो है वृश्चिक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो है शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में हो रखा है और 5 दिसंबर तक शुक्र राशि में विराजमान रहेंगे। इसके चलते जो है वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इसके चलते वृश्चिक राशि के जातकों के प्रबल योग बने। इनका राशि नाम अक्षर एन और वाई से होता है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार से 9 और य से। इनके राशि स्वामी मंगल है, आराध्य देव हनुमान जी। भाग्यशाली रंग इनका लाल है, भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। राशि धातु तांबा सोना है, राशि शुभ रत्न मूंगा है, राशि स्वभाव चर है, राशि अनुकूलवार गुरुवार तथा रविवार है, राशि अनुकूल रत्न मूंगा, माणिक तथा पुकराज है। आप इनमें से कोई एक रत्न धारण कर सकते हैं। अनुकूल दिशा के लिए पूर्व एवं उत्तर है, राशि तत्व जल है, जबकि राशि प्रकृति कफ है। किस दिशा में शादी के योग बन रहे हैं, तो दक्षिण दिशा में योग बन रहे हैं, पूर्व दिशा में योग बन रहे हैं, उत्तर दिशा में योग बन रहे हैं। कितनी दूरी पर हो सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राशि पर निर्भर करता है। अगर कन्या राशि, मेष राशि, वृषभ राशि
आदि हैं, मीन राशि है तो 80 से 100 किलोमीटर, वही मकर राशि सिंह राशि पे 90 किलोमीटर, तुला मकर के रहने पर जो है 200 किलोमीटर तक विवाह के योग रहते हैं। किस नाम से प्रस्ताव आ सकता है, किन के साथ आप कन्या सूत्र में बांध सकते हैं, तो AESKG नाम के जातक से प्रस्ताव आ सकता है, और में से किसी एक जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बंध सकते हैं। किससे करना सही रहेगा, तो मिथुन राशि के जातकों से विवाह करना उत्तम रहेगा। अगली राशि मीन राशि है, तो गुरु का गोचर मीन राशि में रखा और 24 नवंबर को जो है गुरु मार्गी हो जाएंगे, और इसके पश्चात जो है मीन राशि के जातकों के लिए प्रबल योग बनेगा। इनका नाम अक्षर D और CH यानी कि 2 और 4 से होकर इनके राशि स्वामी गुरु हैं आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी है। भाग्यशाली रंग इनका पीला है, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है, राशि स्वभाव पुखराज है, राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। अनुकूलवार गुरुवार, सोमवार था मंगलवार है। राशि अनुकूल पुखराज मोती था मूंगा है। अनुकूल दिशा के लिए उत्तर है, तो राशि तत्व जल है। किस दिशा में हो सकती है, तो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में हो सकती है। इसके अलावा उत्तर दिशा में होने के भी प्रबल योग है। कितनी दूरी पर हो सकती है, तो राशि के अनुसार से आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। किस नाम से प्रस्ताव आ सकता है, तो PSGVB नाम से प्रस्ताव आ सकता है। इनमें से किसी एक राशि के जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बंध सकते हैं। किससे करना सही रहेगा, तो कर्क राशि के जातकों से विवाह करना श्रेष्ठ करूंगा। अगली और अंतिम राशि जो है वो धनु है, क्योंकि वर्तमान समय में धनु राशि के जातकों पर 7.5 चल रही है, और वो अंतिम चरण में, अंतिम चरण के मतलब कह सकते हैं कि उसमें शनि देव की कृपा धनु राशि पर अब बरस रही है, क्योंकि अंतिम चरण में शनि देव सुधरने का मौका देते हैं, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो धनु राशि के जातकों को एक नया आयाम मिल सकता है जीवन में, क्योंकि शनि अभी 7.5 के अंतिम चरण में, और शनि जो है मकर राशि में अभी मार्गी हो गए। इसके चलते जो है धनु राशि के जातकों पर जो 7.5 का प्रभाव है पूरी तरह से छीन हो चुका है, और 17 जनवरी के बाद इन्हें मुक्ति भी मिल जाएगी 7.5 से। तो इसके पश्चात जो धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। तो वर्तमान समय में गुरु के मार्गी होने से धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। खासकर धनु राशि के जातक जो लड़कियां हैं उनके लिए प्रबल योग बन रहे हैं, इनके अचानक इससे आ सकते हैं। इनका नाम अक्षर भ और फ से होता है। इनके राशि स्वामी गुरु ही हैं, राजदेव विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका पीला है, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है, राशि स्वभाव पुखराज है, राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूलवार गुरुवार था रविवार है। राशि अनुकूल पुखराज था माणिक्य है, कुल हिसाब के लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है, जबकि राशि प्रकृति पित्त है। तो मीन राशि के अनुसार से ही धनु राशि के जातकों के योग बनते हैं। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होने के योग हैं, पूर्व दिशा में भी योग है। इसके अलावा अधिकतम दूरी 80 किलोमीटर हो सकती है। किस नाम से प्रस्ताव आ सकता है, तो धनु राशि के जातकों से मेष राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक, मकर राशि के जातक, मकर राशि के जातक, मीन राशि के जातकों के विवाह करना श्रेष्ठकर होता है। किससे करना सही रहेगा, तो मैंने आपको बताया मेष और मीन राशि के जातकों से विवाह करना उत्तम रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 3 राशियों की जानकारी दी, इनके 3 दिनों में विवाह के योग बन रहे, और ऐसा गुरु के मार्गी होने से बन रहे। शुक्र तारा का उदय हो चुका है, किंतु शुक्र जो है वर्तमान समय में शिशुत्व यानी कि बालित अवस्था में है। इसके चलते 3 दिनों तक कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं है, और 24 नवंबर को जब गुरु मार्गी हो जाएंगे और गुरु का उदय हो जाएगा, उसके पश्चात 24 नवंबर से विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के मध्य जो है 3 दिनों में प्रबल योग है। इन 3 दिनों में आप विवाह कार्यक्रम तय कर सकते हैं। उत्तर राज्यों में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में और बिहार में जो है वहां पे मिथिला पंचांग के अनुसार से 20 नवंबर से विवाह के मुहूर्त है, तो वहां पर सगाई शादी कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं। लेकिन शास्त्र अनुसार से 24 नवंबर के पश्चात जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, और तिथि भी निर्धारित की गई है ज्योतिषों के द्वारा। तो यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई। हमारा उद्देश्य मैंने आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, तो उपयोग करते हैं, तो इसके आप समझ नहीं पा रहे, आप चाहे तो केपी की मान संपर्क करें तथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर विवाह के संबंध की सभी जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल की कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वायु।